श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। प्रसादलेशानुगृहीतेवहि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्ये कोऽपि चिरं विचिन्वन् नाचान्ये कोऽपि चिरं विचिन्वन्। संजय उवाच एक साथ, ठीक है। तं तथा कृपयावेष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच पुनस्त्वाकस्मलम् इदम् विष्णे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् तत्स्वर्ग्यम् अकीर्तिर्गर्वार्जुन हेभ्यम् मास्मगमवाक न तत्त्वोपद्यते शूद्रम् हृदयम् दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथम् भीष्मम् अहम् सङ्ख्ये द्रोणम् च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा हरिसूदन प्रपश्यामि ममात्महत्या यशोकमुशोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा अस्मन्नं वृद्धम् राज्यम् सुराणाम् अपि चाधिपत्यम् नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं केदयन्त्यपो न शोषयति मारुतः। मीडियम। तो दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ योर इंटरव्यू। इसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको उनका आंसर देना है। बेसिक क्वेश्चंस हैं भगवद गीता के पहले और दूसरे अध्याय से, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भगवद गीता का अर्थ क्या है। ये जो शब्द है भगवद गीता, इसका अर्थ क्या है। अरे 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 आइए आइए, इनका इंटरव्यू लेते हैं। आपका नाम क्या है। मेरा नाम पार्थ है। पार्थ है। आहा, साक्षात अर्जुन। हाँ बताइए, भगवद गीता शब्द का अर्थ क्या है। भगवद गीता शब्द का अर्थ है कि हम लोगों को वो कृष्ण ने दी है कि हम लोग कौन है ये जानने के लिए। हरि बोल, क्या बात है, क्या बात है। एक बार सब लोग इसके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत बहुत सुंदर उत्तर दिया है। भगवद गीता का अर्थ क्या है। भगवद गीता का अर्थ है कि कृष्ण जी ने हम लोगों को दी है कि हम लोगों को जानने के लिए। कि हम लोग कौन हैं। तो भगवद गीता को अगर हम दो पार्ट्स में तोड़े हैं तो क्या नाम बनता है, भगवत और गीता। भगवत का अर्थ है भगवान। भगवान कौन है, कृष्ण। और गीता का मतलब होता है गीत, तो भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। हाँ, वेरी गुड। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि भगवद गीता में कितने अध्याय। सब हाथ खड़ा करेंगे। भगवद गीता में कितने अध्याय हैं। ये तो सवाल काफी कॉमन है, तो हम सबसे पहले पूछते हैं। हाँ, इनसे पूछते हैं। हाँ अच्छा, बताओ आपका नाम क्या है। यशी मिश्रा। ओके, बताओ भगवद गीता में कितने अध्याय हैं। 18 चैप्टर्स है। वेरी गुड, शाबाश। और क्या आपको ये भी पता है कि टोटल कितने श्लोक हैं। 700 श्लोक है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है ना। थर्ड क्वेश्चन आता है कि भगवद गीता 3 ऑप्शन है आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। ABC, ओके। भगवद गीता फर्स्ट ऑप्शन ग्रंथ है, दूसरा ऑप्शन पुराण है, या तीसरा ऑप्शन वेद है। अरे बाप रे, ये भी आता है सबको।
अच्छा, हाँ आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विराज कृष्णा है। कृष्णा, हाँ हाँ, क्या बात है। हाँ, इसका आंसर वेद है। वेद है। तो वेद तो हमने 4 ही वेद, 4 वेद होते हैं ना? वेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? हाँ, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ये भगवत गीता फिर वेद कैसे हो गया? हाँ हाँ हाँ, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। हाँ, सभी वेदों का सार, इसीलिए इसको 5वां वेद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये तो बहुत सिंपल है पर तभी पूछ लेते हैं। भगवत गीता, इसमें से कहाँ रुकना चाहिए? भगवत गीता कहाँ पर और किसने किसको सुनाई? कहाँ पर और किसने किसको सुनाई? 3 चीजें, कहाँ पर सुनाई, किसने सुनाई और किसको सुनाई? हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? कुशाग्र शर्मा। बताइए इसका आंसर। कृष्ण जी ने गणेश जी को भगवत गीता सुनाई। गणेश जी को कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, बैठ जाइए। बच्चा आपको पता है? नहीं? अच्छा, और कौन? हाँ बताइए, नाम क्या है आपका? शाश्वत, क्या बात है। शाश्वत का अर्थ पता है क्या? हाँ, अमर, क्या बात। हाँ बताइए इसका आंसर। अर्जुन जी को सुनाया था कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में सुनाया था। शाबाश, बैठ जाइए। कुरुक्षेत्र में सुनाया था। अच्छा, अब अगर हम कुरुक्षेत्र की बात आ ही गई है तो भगवत गीता के फर्स्ट श्लोक में कुरुक्षेत्र का एक दूसरा नाम दिया गया है, किसको पता है? भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में कुरुक्षेत्र को एक दूसरा नाम भी दिया गया है। अरे ऐसे बोलना नहीं है, हम पूछेंगे। ये बच्चा बहुत पसंद कर रहा है, बताइए नाम क्या है आपका? हाँ, अक्षर। अच्छा बताइए। धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र का आ गया है, वेरी गुड। श्लोक पता है आपको वो वाला? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। क्या बात है, सब लोग ये श्लोक रिपीट करें। फर्स्ट वाला, हरि बोल। क्या बात है, क्या बात है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, पूछ सकते हैं, इसी से जुड़ा क्वेश्चन। तो कुरुक्षेत्र को आप लोगों ने कहा कि धर्म क्षेत्र बोला गया है, तो क्यों बोला गया धर्म क्षेत्र? धर्म क्षेत्र, हाँ आप बताइए, क्या नाम है आपका? सृष्टि। अच्छा, लेकिन वहाँ पे धर्म के लिए युद्ध लड़ा जा रहा था। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात। 2 साइड थे, एक साइड अधर्मी थे, एक साइड वो थे जो जिन्होंने धर्म किया, जिन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया, पांडव। और एक साइड कौरव थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में ज़्यादातर जो काम किए अधर्म वाले ही किए थे। और इस साइड कृष्ण थे जो कि धर्म के साथ थे। उस साइड बहुत बहुत महान लोग थे लेकिन उन्होंने धर्म का साथ नहीं दिया था, तो वहाँ पे धर्म के लिए युद्ध लड़ा जा रहा था, इसलिए उसको धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र, क्या बात है। ये सब लोग क्लैपिंग करेंगे। बहुत अच्छा जवाब दिया। अब आप इसका कुछ और जवाब देना चाहेंगे? हाँ बताइए। वहाँ पे उसको धर्मक्षेत्र इस वजह से कहा जाता था कि क्योंकि वहाँ पे लड़ाई हो रही, क्योंकि और भी जितने लोग हैं उनके स्वर्गवास के लिए, मतलब अच्छे काम तो सबने भी किए थे, क्यों वहाँ पे वो जगह इसलिए कृष्ण ने रखी थी क्योंकि वहाँ पे देवी देवताओं का आगमन लगातार रहता है और इस वजह से उसे धर्म क्षेत्र कहा जाता था। हाँ, वहाँ पर देवी देवताओं का आगमन रहता है और वहाँ बड़े बड़े तपस्वी मुनियों ने तपस्या करी थी, इस वजह से उसको धर्म क्षेत्र बोला जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। टीवी नहीं है लेकिन तब भी कोई बात नहीं, मान लेते। चलिए, तो हो गया। नेक्स्ट आ रहा है पांडव। ध्यान से सुनिएगा, पांडव कितने थे? फर्स्ट क्वेश्चन,
उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? और पांडवों की माता का क्या नाम था? सिंपल क्वेश्चन है ना ये। फिर से रिपीट कर रहे हैं, पांडव कितने थे, उनके क्या नाम थे और उनकी माता का क्या नाम था? हाँ बेटा आप बताइए, क्या नाम है आपका? देव मिश्रा। अच्छा, पांडव 5 थे, उनकी माता का नाम कुंती था। पांडवों का नाम क्या था? 5 पांडव? भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। नकुल सहदेव। शाबाश शाबाश। अच्छा, इसमें एक और थोड़ा सा हम डीप जाना चाहेंगे कि 5 पांडव जो थे, क्या पांचों को जन्म कुंती माता ने दिया था? अच्छा, क्या पांचों का जन्म हुआ था? पांचों पांडव का जन्म हुआ था? तो हाँ, पांचों पांडव तो किसके पुत्र थे? कुंती माता और देवताओं के पुत्र थे, देवताओं के पुत्र। अच्छा ठीक है, तो क्या सब कुंती माता से प्रकट हुए थे? कोई और भी थी ना? कौन थी बताइए? माता माद्री। क्या बात। उनके पुत्र कौन थे? नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव। और उनके पिता का क्या नाम था? पांडु। उन्हीं के नाम में तो पांडव पड़ा है उनका नाम। उनका नाम था, परंतु किस देश में? नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अश्विनी। अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार। क्या, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो अब ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि शायद ये कम लोगों को उत्तर पता होगा इसका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडव तो 5 थे जैसा कि आप लोगों ने बताया, तो उन 5 पांडव में से कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों सुनाई गीता और किसी को क्यों नहीं सुनाई? कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों गीता सुनाई? हाँ इधर, अरे इधर भी दिखाइए, कितने लोग हाथ खड़े कर रहे हैं? आपको पता है, बताइए। क्योंकि अर्जुन लड़ाई नहीं कर रहा था। हाँ, अर्जुन लड़ नहीं रहा था। अच्छा चलिए, ये भी एक अच्छा उत्तर है, बहुत अच्छा उत्तर है। बैठ जाइए। अकर्म कर रहा था। ये बड़े बड़े शब्द भाई, अकर्म, युद्ध नहीं लड़ रहा था। अरे अरे अरे, हरी बोल हरी बोल। बैठ जाइए। हाँ बताइए नेक्स्ट। पार्थ बहुत सही नाम रखा गया है। तो बताइए और कौन कौन बताना चाहेंगे? आप बताइए। क्या नाम है आपका? हाँ प्रियंका। हाँ बताइए। कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए सुनाई क्योंकि उनके बुआ के लड़के भी थे और उनके फ्रेंड भी थे। बुआ के लड़के थे और उनके फ्रेंड भी थे। ये थोड़ा सा अधूरा उत्तर है, एक शब्द और मिसिंग है। और इन्होंने बोला कि वो उनके बुआ के लड़के, आपने सही जवाब दिया, गलत नहीं बोला है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक वर्ड की कमी है। तो उन्होंने बोला कि अर्जुन उनके बुआ के बेटे थे और उनके सखा भी थे। एक और रिलेशन है, कौन बताना चाहेगा? हाँ कौन थे? भक्त थे। क्या बात है। अर्जुन कौन थे? उनके भक्त थे और सखा थे। तो भक्त थे और सखा थे। तो सखा होने का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे? सखा होने का लड़की जो भी ना भगवद्गीता में जो भी श्री कृष्ण उनका कॉल है, जो भी श्री कृष्ण कहेंगे ना, अर्जुन के ऊपर ऐसा कोई वो फोर्स नहीं करेंगे कि अर्जुन को ये मानना ही है। अर्जुन चाहे तो मान सकते हैं, वरना फिर नहीं माने तो श्री कृष्ण उसे उनके ऊपर फोर्स नहीं करेंगे। परंतु जब बाद में अर्जुन ने खुद को शिष्य मान लिया और श्री कृष्ण को गुरु मान लिया, तब श्री कृष्ण जो भी कहेंगे अर्जुन को वो मानना पड़ेगा, क्योंकि अब वो उनके गुरु हैं। हाँ ये भी है, बट थोड़ा सा कमी है। आप बताएंगे? बताइए। क्योंकि फिर अगर वो लड़ते हैं तो फिर वो जीत कहाँ बनाते हैं, और उनकी आंखों के सामने खून की छींटें ही थी। हाँ सब कुछ श्लोक तो याद है बहुत अच्छे से, बट हाँ बताइए, आप बताइए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए चुना था क्योंकि श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहते हैं। ऋषिकेश का मतलब है हमारी 5 इंद्रियों पर कंट्रोल। तो
पांचों पांडवों में से सिर्फ अर्जुन ने ही अपनी पांचों इन्हें को जो कंट्रोल होता था वो कृष्ण ने अपने को पूरा समर्पण कर दिया था कृष्ण को। ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। चलिए बस एक चांस और देंगे फिर हम इसका उत्तर बताएंगे। कौन देना चाहेगा? चलिए अच्छा हम माता जी से पूछ लेते हैं इसका उत्तर। माता जी आप बता दीजिए स्पष्ट उत्तर इसका। अर्जुन जो है वो भगवान का सखा भी है, हाँ, और वो भक्त भी है। सखा इसलिए है क्योंकि समकालीन है, वो बिल्कुल सेम एज है, और सखा के साथ हर प्रकार की बात करी जा सकती है, ठीक है। और जब वो गीता का ज्ञान देना चाह रहे हैं तो अपने जब बराबर वाले को वो कहेंगे तो उनको भी बड़ा कंफर्ट रहेगा भगवान को। और उनके भक्त हैं। भक्त होने का अर्थ ये है कि अर्जुन ने कभी भी श्री कृष्ण के अलावा कुछ और सोचा नहीं। सोते जागते उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ कृष्ण। तो भगवत गीता को समझने के लिए जो हमेशा हमेशा कृष्ण की भावनाओं में डूबा रहेगा वही समझ पाएगा। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन होना बहुत आवश्यक है कि सखा भी हो और भक्त भी हो। तो अब हम सब जो है कृष्ण के सखा बनने का प्रयास कर रहे हैं और भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम सब भगवत गीता के विद्यार्थी। तो बाद में जो है अर्जुन ने भगवान को गुरु के रूप में चूज़ किया, हम सब ने भी चूज़ कर लिया है, और प्रभुपाद की कृपा से अब धीरे धीरे हम लोग भगवत गीता को समझ रहे हैं। इसलिए ये कॉम्बिनेशन होना बहुत आवश्यक है। तो सबको समझ में आ गया? हाँ, इसका उत्तर। इसीलिए हमने पेपर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, हाँ, इसीलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि ये तो सबको पता होगा भगवान कौन है? कौन है? श्री कृष्ण। अब इसका उत्तर दीजिए कि वही भगवान क्यों है? और भी तो है, और भी तो देवी देवता है, उनको हम भगवान क्यों नहीं कहते हैं? आप बताइए। 6 क्वालिटीज है। वेरी गुड। कौन कौन सी? समस्त सुंदरता, हाँ? समस्त बल, समस्त यश और समस्त ज्ञान और ऐश्वर्य, समस्त ऐश्वर्य। कौन कौन से षड ऐश्वर्य हैं कृष्ण के पास? ज्ञान, बल, हाँ, वेरी गुड। तो समस्त बल, समस्त सुंदरता, समस्त ऐश्वर्य, समस्त ज्ञान और समस्त वैराग्य। वेरी गुड। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे अध्याय का नाम क्या है? भगवत गीता की दूसरे अध्याय का क्या नाम है? बताइए, आप बताइए। क्या नाम है आपका? दीपांशी तिवारी। बताइए आप। गीता का सार है, इसी अध्याय का। हाँ, गीता का सार है। तो ये बताइए कि इसमें कृष्ण क्या बताना चाह रहे हैं इस अध्याय में? अभी तक आपने जितना पढ़ा उसमें आपको क्या समझ में आया? इसमें कृष्ण ने देह और देगी में अंतर बताया है, हाँ। और सांख्य योग आत्मा के बारे में, इन सब के बारे में बताया है, इसीलिए इसे गीता का सार कहा जाता है। हाँ, इसमें गीता का सार। क्यों? क्योंकि इसमें चारों योगों का संक्षेप में कृष्ण ने वर्णन किया है। कौन कौन से होते हैं चार योग? चार योग कौन कौन से होते हैं जो भगवत गीता में बताए गए हैं? आप बताइए। क्या नाम है आपका? विनायक। क्या बात है, अभी तो गणेश चतुर्थी गई है। बताइए। सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। क्या बात है, ये 4 योग हैं भगवत गीता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवत गीता के कितने विषय हैं? कितने और कौन कौन से विषय हैं? पहले कितने विषय हैं भगवत गीता? 5 विषय हैं। चलो ये तो आता है। अब नेक्स्ट कौन कौन से, आप बताइए। भगवत गीता के 5 विषय हैं। पहला भगवान, फिर जीव, फिर प्रकृति, फिर कर्म और उसके बाद काल।
हम इनमें से 4 को बदल नहीं सकते हैं, परंतु हम सिर्फ अपने कर्म को बदल सकते हैं। कर्म को जिस बदल प्रकार सकते का हमारा कर्म होगा उसी प्रकार हमारी बाकी स्थिति होगी। हैं। हाँ, क्या बात है, हरी बोल, हरी बोल, वेरी गुड, क्लैपिंग। तो अब इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन आता है। लास्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता? अर्जुन युद्ध करने से क्यों मना कर रहा है? आप बताइए, क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। हाँ, बताइए। वो युद्ध इस वजह से नहीं करना चाहते हैं, कर रहे हैं कि अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को मार करके मैं नरक में चला जाऊँगा। ईश्वरी को अपने आप को दोषी समझ लेती, इस वजह से वो युद्ध नहीं करना चाह रहे। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इन्होंने बोला कि अर्जुन ये सोच रहे थे कि अपनों को मार करके मैं कहाँ चला जाऊंगा? नर्क चला जाऊंगा। और तो इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, अगर अर्जुन युद्ध करता तो क्या सच में वो नर्क में जाता? ये भी बताना चाहता है। अच्छा, ये भी बताना चाहते हैं, बताइए बताइए। क्यों नहीं युद्ध करना हाँ, चाहता? पार्थ बताइए। इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता था तो क्योंकि वो रहेगा कैसे, वो मस्ती करेगा कैसे, ओहो, मस्ती करेगा कैसे? क्या बात है, अपने भाइयों को भी मार डालने हाँ। में जाएगा नरक में। नर्क में जाएगा। क्या बात है। अच्छा पार्थ, आपको अपने नाम का मतलब पता है? मेरे नाम का मतलब है अर्जुन। अर्जुन। तो अर्जुन को पार्थ क्यों कहा जाता था? अर्जुन इसलिए पार्थ कहलाता था क्योंकि उसकी बुआ का नाम था पृथा। हाँ, कृष्ण की बुआ का नाम था पृथा, जिनका वो बेटा। बेटा था। क्या बात है, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। तो आप इसी में जो क्वेश्चन हमने पूछा था कि अर्जुन क्या सच में नरक जाता अगर वो युद्ध करता? नहीं। क्यों नहीं जाता वो? आप बताइए, क्या नाम है आपका? इंद्रजीत। वो नर्क इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो उनका धर्म था। क्षत्रिय धर्म के अनुसार अगर सामने युद्ध भूमि में कोई भी है तो आपको उनसे युद्ध करना ही होगा। स्वयं श्री कृष्ण जी ने भी बोला है कि अगर आप युद्ध करते हो तो आपको नर्क की प्राप्ति नहीं, आप सीधे स्वर्ग लोक में जाओ क्योंकि आपने अपना कर्म करा है। क्या बात है, क्लैपिंग हो जाए। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट राउंड खत्म होता है।